दिवाली पर अभीरा लाई लावण्या को पोद्दार मेंशन उड़े क्रिश के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में कोई बड़ा खुलासा या कांड ना हो, ऐसा तो किसी त्योहार पर हुए बिना नहीं रहता और देखने को मिलेगा बहुत बड़ा खुलासा, जहां पर दिवाली पर सभी घर वाले काफी एक्साइटेड होते हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। और मायरा तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड होती क्योंकि अभीरा और अरमान अब शादी का फैसला ले लेंगे। वहीं पर उससे पहले उनके सामने आएगा एक ऐसा था जो अब उनके खुद की होश उड़ा देगा। यह दूसरा आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला कि अभीरा और अरमान के सामने आएगी सच की लावण्या से कृष्ण ने शादी कर रखी है और उसकी पत्नी है और वह तान्या को धोखा दिया है, जबकि उसे प्यार तो लावण्या से ही करता है। वहीं लावण्या को भी अभीरा अरमान यह नहीं बताते कि उसके पति से उनका क्या रिश्ता है। वह सीधा दिवाली पर जब कृष उसे घर वालों से मिलवाने का फैसला करके भी मुकर जाता और कहता है कि अभी नहीं मिल सकता, थोड़ी मजबूरी समझो। वहीं पर अभीरा और अरमान के सामने तो सारा सच चुका है और दिवाली पर वह दोनों ही पहुंच जाते हैं जहां पर सभी घर वाले एक्साइटेड होते हैं। लेकिन तभी अभीरा कहती कि दादीसा से कहती है मैं किसी से आपको मिलवाना चाहती हूँ, और यहाँ पर होती है लावण्या की एंट्री। लावण्या खुद भी शौक ने की आखिर अभीरा किससे मिलवाना चाहती है। तभी देखने को मिलता है कि यहाँ पर होती है कृष से सामना। कृष जैसे ही लावण्या को देखता है वह शॉक हो जाता है और कृष को भी पता है कि लावण्या अभीरा के साथ ही पड़ती है और इसीलिए वह यह उस बार बार मिलने नहीं जाता और उसे किसी से भी कुछ भी बताने के लिए मना किया हुआ है। लेकिन लावण्या को जैसे ही सामने लेकर आती है अभीरा और अरमान कहता है कृष क्या तुम सच खुद बताओगे या हम बताएं कि तुम दो लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। सभी घर वालों की होश उड़ जाते हैं और कहते कि तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हो, ऐसी पहली क्यों बुझा रहे हो। तान्या कहती कि बाबू यह लड़की कौन है और ये अरमान भैया तुमसे ऐसे ही सवाल क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा। इस बोलो बाबू यह ऐसे क्यों बात कर रही, क्या लगती है तुम्हारी। जिसके बाद लावण्या कहती है मैं इसकी पत्नी हूँ। तभी तान्या कहती है मैं हूँ उसकी पत्नी, आप कहाँ से हो गई। तो देखने को मिलेगा तो फाइनली यहाँ पर तान्या और लावण्या की लड़ाई की वजह से सबके सामने यह सच आएगा कि कृष्ण ने लावण्या से शादी कर रखी है। जिसके बाद तान्या रहती है कि क्या आप मुझसे प्यार करते थे, फिर से शादी कैसे, किसके बाद उठना है। कृष्ण का गुस्सा और कहता है क्योंकि मैं तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करता हूँ। तुमने तुम्हारा फिगर देखा है, शक्ल देखी, मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी तुम्हारी भैया की डील और उनका बिजनेस। और यहाँ पर तभी कियारा कहती है कि तान्या मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि किस वजह से शादी मत करना, और हमें लगा तो यह सुंदर है लेकिन कभी नहीं सुधर सकता इंसान। तान्या कहती मेरी भैया ने सही कहा था कि तुम पर विश्वास ना करो, तुम मुझे धोखा दोगी, लेकिन मैंने उनकी भी नहीं सुनी। देखो फाइनली तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया ना। और कृष कहता है कि हमें नहीं करता तुमसे प्यार, तुम्हें जो करना है कर लो। और यहाँ पर तान्या घर छोड़ने का फैसला कर लेती है, साथ में ही कृष को बर्बाद करने की कसम खाती है। अब देखना होगा कि दादीसा क्या फैसला लेती है, क्या वह लल्ले लावण्या को अपना फिर तान्या और कृष को फिर से जबरदस्ती शादी में जोड़ी रखेगी जो हमेशा करती है।